हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट यूनिट है अपनी यूनिट 3, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। देखो, पीरियोडिक टेबल जो है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसको आप क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑन द बेसिस, अब अरेंजमेंट करनी है तो कोई किसी बेस पे तो करनी पड़ेगी कि भाई हम दो एलिमेंट को इकट्ठा रख रहे हैं, दो एलिमेंट को एक ग्रुप में रख रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो बेसिस चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो हम रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं सभी एलिमेंट्स की, उसको आप क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक टेबल जो है, बुक आप जब ओपन करते हो तो बुक का पहला पेज यही आता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, एक 18 ग्रुप बनाए हुए हैं, ऐसे ही 7 पीरियड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अब हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो डिस्कवरीज हुई हैं, आप पहले 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ के आए हो पूरा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा है कि एक डोएबर्नर ट्रेंड होता था, फिर उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव होता था, एक वो पीरियोडिक टेबल थी सारी, एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। तो हम 1 बाय 1 मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ टेबल्स का, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डोएबर्नर ट्रेंड, जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दी थी, जो उसने बेसिक बनाया था, वो तो बनाया था प्रोट्स ने, एक साइंटिस्ट था प्रोट्स। लेकिन प्रोट्स की जो पीरियोडिक टेबल है वो यूजफुल नहीं थी, तो पहली जो यूजफुल पीरियोडिक टेबल आई थी वो आई थी डोएबर्नर की। तो हम डोएबर्नर ट्रेंड से ही शुरू करेंगे। डोएबर्नर्स ट्रेंड और टेबल। आपने ये पढ़ा भी होगा कि डोएबर्नर टेबल जो थी या डोएबर्नर ट्रेंड जो थे, ये इसमें क्या किया था, इसने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट रखे थे। जो ये ट्रेंड था, ट्रेंड क्या था? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और वहाँ पे एक रूल था कि मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। देखो, जब डोएबर्नर ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस टाइम पे कुछ 28 से 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, सबसे पहले इसी ने टेबल बनाई थी। तो अब वो जो 31 एलिमेंट थे, तो इसने क्या करा, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप में रखना शुरू कर दिया और ग्रुप बनाया 3 का, ग्रुप ऑफ 3। तो जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट था इसको हम ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, और इसने ये कहा था कि जो ग्रुप के बीच वाले एलिमेंट का मास होगा वो पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, उस टाइम पे जो डोएबर्नर ने ट्रेंड बनाए वो 4 बने थे। ठीक है, पहला तो था लिथियम,
सोडियम और पोटाशियम, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। देखो लिथियम का मास 7 होता है, ठीक है, पोटाशियम का मास 39 होता है। अब उसने ये कहा था कि जो बीच वाले एलिमेंट का मास है वो पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन है। मीन लेते हो तो 7 + 39/2 दैट इज 46/2 विच इज इक्वल टू 23, और सोडियम का मास भी 23 था। तो एक तो ट्रेंड इसका ये था, ठीक है। एक था फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। इसने एक ट्रेंड जो था वो ये बनाया था। इसके बाद इसमें मास जो है वो सही नहीं बन रहा था, तो इसने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन से। अब देखो क्लोरीन का जो मास है वो 35 होता है, ठीक है, आयोडीन का मास 127 होता है। तो अगर हम ब्रोमीन का मास निकालते हैं तो पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन दैट इज 35 + 127/2 सम कर लो तो ये आ जाएगा 261/2 विच इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो ऐसे इसने क्या करा था, 4 ट्रेंड बनाए थे। एक ट्रेंड ये था, एक सल्फर, सेलेनियम और टेरिलियम का था, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेरिलियम, ठीक है। एक ट्रेंड इसका ये था। एक ट्रेंड इसका जो बना था वो था आयरन, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। अब मास को ऊपर लिखना, (81 और 127). अब जो डॉयबर्नर ट्रेंड थे इसकी लिमिटेशन क्या थी, ठीक है, इसकी लिमिटेशन यही थी कि ये सिर्फ कुछ ट्रेंड बनाता था, मतलब सभी एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। तो अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखें, दिस ट्रेंड्स वाज एप्लीकेबल up to limited number of elements। ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल था। तो जो डॉयबर्नर का ट्रेंड था वो 3-4 ट्रेंड तो बना पाया, बाकी लिमिटेशन आ गई, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो था न्यूलैंड, जिसने पीरियोडिक टेबल बना के दी थी। देखो न्यूलैंड ने क्या करा था, वो पढ़ा भी होगा आपने कि एक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है, ये 9th में आपने सब पढ़ा है, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो जब न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो ये बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। भाई इसने क्या करा, एटॉमिक वेट के बेस पे सारे के सारे जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको रखना शुरू कर दिया, ठीक है। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। जब न्यूलैंड ने टेबल बनानी शुरू करी तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो अब इसने नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या करा कि जो सारे के सारे 56 एलिमेंट थे इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे लिखना शुरू कर दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब न्यूलैंड ने टेबल बनाई वहाँ उस टाइम पे कोई भी इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं थी। नो इनर्ट गैस was discovered at that time। उस टाइम पे कोई भी इनर्ट गैस जो थी वो डिस्कवर्ड नहीं थी। इनर्ट जो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेनॉन,
ठीक है। उस टाइम पे कोई भी गैस जो थी इनर्ट गैस वो डिस्कवर्ड नहीं थी, तो इसने क्या करा, 56 एलिमेंट जो थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लिख दिए। तो उस टाइम पे जो पहला एलिमेंट था वो लिथियम, ठीक है, इसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद फिर आ गया हमारे पास सोडियम, ठीक है। तो अब इसने ये देखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, ऑक्टेव जैसे म्यूजिकल सिस्टम में 7 सुर होते हैं, तो पहला और 8वां जो सुर होता है वो सेम होता है। वैसे ही यहाँ पे था कि जो पहला और 8वां एलिमेंट था उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, सेम थी। ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट वर ऑलमोस्ट सेम। जो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट था उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ऑलमोस्ट सेम थी। नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं थी तो इसलिए बीच में ना नोबल गैस यहाँ पे आ रही है। वैसे तो फ्लोरीन और सोडियम के बीच में नियोन आती है, ठीक है, उस टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं थी तो इसने लिखा ही नहीं। लिथियम से आगे हीलियम थी तो इसने वो भी नहीं लिखा था। प्रॉपर्टीज़ की जो बात है, प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसने ये देखा कि पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, ठीक है। अब आप खुद से सोच के देखो, जब आप कंपाउंड बनाते हो या आप वैलेंसी पढ़ते हो, आप 9th-10th में वैलेंसी वगैरह सब पढ़ के आ चुके हो। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। जब इनकी वैलेंसी सेम है तो इनके कंपाउंड भी सेम बनने चाहिए, ठीक है। सोडियम भी मेटल है, लिथियम भी मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल का मतलब है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी सेम आ रही होगी। जैसे हम ये कह दें कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड क्या बनेगा, भाई अगर आप लिथियम की कन्फिग्रेशन करते हो, एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो पहले आएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1, वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, लिथियम की +1, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिथियम बनेंगे लगेंगे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, Li2O। ऐसे ही सोडियम में भी क्या बनेगा, Na2। तो जो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट था उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। इसने एक चीज़ इस टेबल की ये अच्छी थी कि हमें उसने रिलेट करना सिखा दिया कि हम कर क्या सकते हैं, भाई हम ये देख सकते हैं कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो वो एक जगह पे आने चाहिए, एक ग्रुप में आने चाहिए। तो इन्होंने क्या है कि जो ये वर्टिकल लाइन थी इनको ग्रुप कहना शुरू कर दिया। तो ग्रुप में पहला और 8वां एलिमेंट जो था टेबल के अंदर, पहला और 8वां सेम था। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, तो भाई जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई, अब अगर नोबल गैस को बीच में रख देते हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो पहला और 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, ठीक है। हम टेबल बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब 7 तक तो ये आ गया, 8वां क्या आएगा, नियोन, ठीक है, फिर 9वां क्या आएगा, सोडियम, तो मतलब प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। तो अब ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, लिमिटेशंस। व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड देन देयर वाज डिफिकल्टी इन प्लेसिंग देम, तो वहाँ पे रखने में डिफ़िकल्टी आ रही थी। अब ये इसकी लिमिटेशन थी, मतलब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, उनको रखेंगे तो जो हम ये कह रहे हैं कि पहले और 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, वो नहीं आएगा। इसके बाद बियॉन्ड कैल्शियम, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है बियॉन्ड कैल्शियम
देयर वाज नो रेगुलरिटी इन प्रॉपर्टीज। कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं थी, मतलब कैल्शियम के बाद जो पहला और 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आती। ठीक है, तो भाई ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसके बाद इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फिर एक नया साइंटिस्ट था लूथर मेयर, उसने अपनी एक टेबल बनाई। तो देखो उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आपको जस्ट इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि बेसिक था क्या। ठीक है, आपने पढ़नी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है और उसी को ही आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लूथर मेयर पीरियोडिक टेबल। लूथर मेयर पीरियोडिक टेबल, इसने देखो क्या करा था, इसने भी टेबल बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। इसने भी टेबल बनाई, ठीक है, एटॉमिक वेट के बेस पे, और इसका ना एक ग्राफ था। ठीक है, इसने ग्राफ बनाया था एलिमेंट्स का, ग्राफ ऑफ एलिमेंट्स इसने प्रिपेयर किया। इसने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का लूथर मेयर ने ग्राफ बनाया था। अब एटॉमिक वेट तो आपको पता है कि कैसे फाइंड करना है, ऊपर दे रखा होगा। अब एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल होगा मास ऑफ एलिमेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से हम एलिमेंट का, मान लो कि एटम है, तो आप एटम का वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसको आप क्या कहेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है ये इक्वल आएगा मास ऑफ एलिमेंट बाय में डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। तो इसने यहाँ से क्या करा, एटॉमिक वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का इसने ग्राफ बनाया। तो देखो वाई एक्सिस पे इसने लिया एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट लिया हुआ है एएमयू में। ठीक है, तो भाई जब इसने टेबल बनाया, ठीक है, तो जैसे हम लिथियम से, जब लूथर मेयर ने टेबल बनाया था तो उस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर्ड थे बहुत। ठीक है, तो इसने स्टार्ट किया पहले लिथियम से, तो लिथियम से जब ये बेरिलियम पे गया तो डिक्रीज आया, लिथियम से बेरिलियम पे गया तो डिक्रीज आया, बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, और फिर धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ ऐसे। ठीक है, फिर एक हाइट आई सोडियम तक, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर इंक्रीज में जो मैक्सिमम पॉइंट आया वो पोटाशियम का आया, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये जो इंक्रीज आया इसका मैक्सिमम पॉइंट सीजियम आया, फिर ऐसे डिक्रीज आ रहा है।
आपको जब ये टॉपिक आप कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है भाई कि आप घर पे बुक ओपन करके रखो, ठीक है, ताकि आपको साथ की साथ एलिमेंट जो है वो पता लगते रहें। देखो जो बेरिलियम यहाँ पे बोरोन होगा, कार्बन पे डी पाएगा, फिर इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होके फिर यहाँ पे एक लाइन आ रही होगी, ठीक है, फिर ऐसे डिक्रीज आएगा, ऐसे आप बुक में देख सकते हो इसको, बहुत सारे जिगजैग हैं इनके बीच में, ठीक है। तो बेसिक ये था कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का इसने ग्राफ बनाया था और ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब आपको पॉइंट जो ध्यान रखने हैं, तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि भाई जो मैक्सिमम पॉइंट है, अब देखो इसके जो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, पॉइंट ये आ रहा था कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो ग्राफ में सेम पोजीशन पे आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज वर कमिंग एट सेम पोजीशन इन ग्राफ, ठीक है। जैसे देखो कि लाइन का टॉप जो है वो लिथियम है यहाँ पे, फिर अगली जो टॉप है वो सोडियम है, अगला टॉप पोटाशियम है, उससे अगला टॉप रबेडियम है, उससे अगला जो टॉप आएगा वो सीजियम का आएगा। और ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट थे वो सेम, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम जगह आ रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबेडियम, सीजियम वर कमिंग एट सेम पोजीशन इन ग्राफ, ठीक है। इसके बाद जब हम लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं तो ग्राफ डिसेंड होता है, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। ऐसे ही जब हम सोडियम से मैग्नीशियम जाते हैं तो ग्राफ नीचे आता है, ठीक है। पोटाशियम से कैल्शियम जाते हैं, यहाँ कहीं कैल्शियम आ रहा होगा, तो जैसे पोटाशियम से कैल्शियम जाते हैं ग्राफ नीचे आ रहा था, तो जो डिसेंडिंग लाइन है, ठीक है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वर एट डिसेंडिंग पोजीशन इन ग्राफ, ये ग्राफ में डिसेंडिंग पोजीशन के ऊपर थे। इसके बाद देखो थर्ड जो है, अब यहाँ से नीचे आए, कार्बन पे नीचे आ गए, फिर नाइट्रोजन पे ऊपर गए, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा हमारे पास फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऐसे ये ऑक्सीजन और फिर ऐसे इंक्रीज आएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो जो हैलोजन है वो ग्राफ जब डिक्रीज होता है, डिसेंड से असेंडिंग जो ऑर्डर है वो हैलोजन का आएगा, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर एट असेंडिंग पोजीशन, ये सारे के सारे क्या थे, असेंडिंग पोजीशन पे थे, ठीक है। मेटलॉइड और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, मेटलॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, ये कहाँ पे आ रहे थे, इनके बीच में आ रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप 1 जो ये मेटल हैं ये टॉप पे, नीचे आते ही बेरिलियम, मैग्नीशियम नीचे की तरफ आ रहे थे, फिर मेटलॉइड जो हैं या जो मेटल हैं वो इनके बीच में यहीं कहीं लाई कर रहे थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के। अब इसके बाद अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो पता लगी कि भाई अगर वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी।
तो इसके बाद जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसके बाद फिर आपने पढ़ा था कि एक टेबल आती है मेंडलीव की। तो मेंडलीव ने इसी लोथरमेयर की टेबल को, ग्राफ को बेसिक मानते हुए इससे अपनी टेबल बनाई। उसने ये कहा कि जो सेम पोजीशन है दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ग्राफ की असेंडिंग पोजीशन वालों की रिएक्शन करा के देखी, कंपाउंड सेम बन रहे थे। वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कंपाउंड्स की स्टडी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास लोथरमेयर की टेबल है। आपको ये पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं कुछ, और कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल के लिख सकते हो कि ये जो है, इससे हमें एक चीज़ पता लग गई कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब जिसके बेस पे हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक वेट का। ठीक है, तो भाई ये हमारा लोथरमेयर कंसेप्ट था पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट टाइम हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज करो। पढ़ते हुए आपको बुक साथ रखनी है। ठीक है, आपको ग्राफ कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे मैं ग्राफ कंप्लीटली नहीं बना सकता, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ शो नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।